ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पे आप आ जाइए, और ये जब समझने के बाद फिर हम उस पर चले जाएंगे। इसका ये जो चूँकि यहाँ भी ऊपर भी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ही दिया हुआ है, ये वाला लॉज ऑफ मोमेंट्स है, तो इसलिए पहले इसको ज़रा समझ लीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ये है, सपोज करिए यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक लीवर हमने लिया हुआ है, एक तख्ता है, लीवर है, सीसा आपने देखा हुआ होगा, सीसा की तरह चीज़ है। यहाँ पे ये फलक्रम है, यहाँ पे उसको सपोर्ट मिला हुआ है, एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा इधर बैठा हुआ है, एक बच्चा इधर बैठा हुआ है, वो सीसा है, ये उसको नीचे पुश करता है, ये ऊपर चला जाता है, ये इसको नीचे पुश करता है, ऊपर चला जाता है। इस तरह से आपने देखा हुआ होगा, सब्जी बेचने वाले के पास तराजू होता है, एक साइड में वो जो किलोग्राम है या जो भी वेट्स है वो रखते हैं, दूसरी साइड में सब्जी फ्रूट वगैरह वो डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं, जो भी चीज़ें, और इस तरीके से वो बैलेंस हो जाता है। ये बैलेंस यानी ये जो बैलेंस किस तरीके से आता है, अब ज़रा देख लीजिए, ये फलक्रम है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मोमेंट आर्म है, ये वाला 3 मीटर आपको नज़र आ रहा है, ये 3 मीटर क्या है हमारे पास, ये मोमेंट आर्म है। यहाँ पे ये वाला 3 मीटर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला मोमेंट आर्म है, ठीक है। इस तरह से ये वेट 320 न्यूटन है, ये फलक्रम है, यहाँ पे W है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 मीटर आपके पास आ रहा है। तो ये भी एक मोमेंट आर्म है, ये भी मोमेंट आर्म, ये मोमेंट आर्म इस वेट के लिए, इस फोर्स के लिए 320 न्यूटन के लिए है, ये मोमेंट आर्म जो है ये W ये इसके लिए। तो अब जाहिर है W भी 320 न्यूटन के बराबर, ये अच्छा, और इसके साथ एक और फोर्स भी लगी हुई है, वो क्या है 540 न्यूटन है, ये नज़र आपको आ रहा है इस पॉइंट पे, पॉइंट B के ऊपर, जो कि 1 मीटर के डिस्टेंस पे है। अब ये क्वेश्चन है कि हम इसको ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट समझना है कि इसको बैलेंस किसी भी ये रॉड को अगर बैलेंस करना है तो क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल। क्लॉकवाइज कौन सी है, ये वाली है, ये क्लॉकवाइज है, यानी ये जो इस डायरेक्शन में है ये वाली क्लॉकवाइज मोमेंट है। यानी ये देखिए, अगर ये वेट डालेंगे तो ये जो तख्ता है या जो भी फलकर ये जो लीवर है ये इस तरफ घूमेगा, और इस 320 न्यूटन की वजह से ये इस तरफ घूमेगा, जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बैलेंस होने के लिए ये दोनों मोमेंट्स बराबर होनी चाहिए, तब जाके बैलेंस हो जाएगा। अगर क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर हो जाएगा तो ये बैलेंस हो जाएगा। और ये जो है आपके पास है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, जिसको हम लॉज ऑफ मोमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए इसमें क्या होता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो हमारे पास आ रहा है, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स जो है कि क्लॉकवाइज मोमेंट should be equal to anti-clockwise moment. Clockwise moment, ठीक है। अब पहले क्लॉकवाइज मोमेंट को आप निकालें, क्योंकि एक प्रॉब्लम है, तो मैं आपको एक दिया हुआ ऑलरेडी, तो मैं आपको समझा देता हूँ। क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू, ये यहाँ पे वेट क्या है W, जो कि अननोन है, तो वो ज़ाहिर है अननोन हम मालूम करेंगे। तो ये W ये R इंटू F होता है, R मल्टीप्लाइड बाई F। अब R क्या है, 3 मीटर है, 3 मीटर है, और F हमारे पास कितना है, W है, तो हमारे पास आ जाएगा 3W, ये हमारे पास न्यूटन मीटर आ गया। अब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो हमारे पास आएगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो मोमेंट हमारे पास आएगा वो हमारे पास देखिए दो, एक तो आपके पास ये फोर्स है, तो इसके लिए जो R है वो 1 मीटर है, ठीक है, और एक ये फोर्स है, उसके लिए R कितना है, 3 मीटर। यानी फलक्रम से आपने फासला लेना है, फोर्स यहाँ B पे लग, पॉइंट B पे लग रही है, तो उसके लिए मोमेंट आर्म कितना है, 1 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपके पास एक आ जाएगा, मैं इसको इधर से कर लेता हूँ, यानी मेरे पास आ जाएगा 540 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 320 मल्टीप्लाइड बाई 3, 20 मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि ये दो है जो एंटी क्लॉकवाइज है, एक इसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है,
और एक इस फोर्स की वजह से टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसमें टर्निंग इफेक्ट कितना होगा, 540 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, और इसकी वजह से कितना का 320 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। तो जब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो 540 प्लस 3 0 0 3 2 6 3 3 9 960, तो 960 540 9 514 1500 हो जाएगा, 1500 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, W निकालना, क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है, 3W है, मैं अगर इधर लगा दूं, और इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है, 1500 न्यूटन, 1500 न्यूटन मीटर। ठीक है, मुझे W चाहिए, तो W इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाय 3, 3 5 15, 500 न्यूटन हमारे पास, क्योंकि मेरा W निकालना है, तो 500 न्यूटन मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और इसमें आपको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स भी समझ में आ गए होंगे कि द क्लॉकवाइज मोमेंट दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ये टार्क के लिए या मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए ये रूल्स है, ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, when a body is in equilibrium, the sum of the clockwise moment about any point equal to the sum of the anti-clockwise moment about the same point। ठीक है, यानी clockwise moment is equal to anti-clockwise moment, ये दिया हुआ, तो ये तो प्रिंसिपल है। ठीक है, अच्छा, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपका सॉल्व हो गया। अब आ जाइए लीवर्स के ऊपर। लीवर क्या होता है? लीवर एक मशीन है, सिंपल मशीन है, रॉड की तरह, और इस लीवर से क्या किया जाता है, वजन को उठाया जाता है। ठीक है, लीवर से क्या किया जाता है, वजन को। ये मैं थोड़ा सा ओके, अब लीवर, मिसाल ये लीवर है, लीवर का मतलब एक ऐसा मशीन जो कि एक रॉड की तरह, ये आपको नजर आ रहा है, एक लीवर है, ये वाला एक लीवर है, इससे वजन को उठाया जाता है। वजन को कैसे उठाते हैं, उसके लिए एक फलक्रम चाहिए होता है। ये भी एक आपके पास एक लीवर है। मिसाल के तौर पे इस लीवर की मदद से मैं वजन को कैसे उठाता हूँ, अगर आप उसको देख लेंगे तो ये एक फलक्रम है, इसके ऊपर मैंने एक लीवर रॉड रखा हुआ है। सपोज कर ये मेरे पास एक इस तरह का एक रॉड है। ठीक है, यहाँ वेट होता है, W को आपके पास कोई बहुत बड़ा वेट होता है। ठीक है, ये लोड है और इसको मैंने उठाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे एक फोर्स में लगाऊंगा नीचे की तरफ। जब इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो ये वेट ऊपर की तरफ चला जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, एक तो ये मेथड होता है। दूसरा, एक यहाँ पे देखें, एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि आपके पास वही लीवर लिया गया है और इससे कोई बहुत बड़ा हैवी पत्थर को उठाया जा रहा है। तो क्या करें कि इस फलक्रम को इधर लेकर आते हैं, ये मतलब पहले इसको पत्थर के नीचे रख देंगे, फिर यहाँ पे एक फलक्रम रख दिया। अब यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, एफर्ट करेंगे, फोर्स लगाएंगे तो ये इधर से उठ जाएगा इस तरफ। ठीक है, ये जब उठेगा, क्योंकि वेट नीचे की तरफ एक कर, ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। इस तरह से आप इस वजन को इस तरीके से उठा सकते हैं। इस फलक्रम की पोजीशन लीवर के अंदर चेंज हो रही होती है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये लीवर आपके पास एक मशीन होती है जिसकी मदद से आप वजन को उठाते हैं। ठीक है, और इसमें रूल्स वही है। रूल्स क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे फोर्स, ये एफर्ट लग रही है, ये वाली फोर्स है, और मोमेंट आर्म इधर से लेके इधर तक की मोमेंट आर्म है इस एफर्ट के लिए। अब इसमें क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा बड़ा वेट होता है तो जाहिर इस बड़े वेट को तो आप नहीं उठा सकते हाथों से, तो हम एक लीवर को यूज़ करते हैं। लीवर में क्या करते हैं कि एफर्ट चूंकि हम कम लगा सकते हैं, हम इंसान है, इतना हमारा मशीन तो होती नहीं है, तो हम लीवर को यूज़ करके इसका मोमेंट आर्म बढ़ा देते हैं। ये मोमेंट आर्म जब बढ़ जाएगा, मिसाल के तौर पे मैं ये कर लेता हूँ कि मुझे कितना टार्क चाहिए, उसके लिए सपोज करें 100 चाहिए, तो जब 100 चाहिए होगा तो मेरे पास में कितना, मैं 20 न्यूटन फोर्स लगा सकता हूँ। सपोज करें 20 न्यूटन फोर्स लगा सकता हूँ, तो मुझे फलक्रम कितना बड़ा चाहिए होगा, 5 मीटर का चाहिए होगा। 5 मीटर का फलक्रम मैंने ले लिया, 5 मीटर का, तो इस तरह से मेरे पास टार्क प्रोड्यूस होगा 25 से 100 न्यूटन मीटर। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे लोड ज़्यादा है लेकिन जो मोमेंट आर्म है वो कम है। ठीक है, अब मैंने 100 न्यूटन मीटर प्रोड्यूस किया, तो अब चूंकि ये अब यहाँ पे सपोज करिए 1 मीटर है। ठीक है, यानी अब दूसरा टार्क जो है मैं किसी और कर लूँ, दूसरा टार्क जो है T,
जो ये मेरे पास कौन सा है, क्लॉकवाइज है, ये मेरे पास क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो अब दूसरा टार्क जो आपके पास आ जाएगा, सपोज करें कि ये मेरे पास 1 मीटर है, 1 मीटर है, 1 मीटर है ये, तो ये जाहिर अब देखिए ना कि ये 100 न्यूटन वेट हो जाएगा। तो अब मैं इस फोर्स से, जो कि 20 न्यूटन फोर्स से 100 न्यूटन फोर्स का लोड उठा सकता हूं इस मशीन को यूज करते हुए, क्योंकि मेरी फोर्स तो कम थी लेकिन मैंने मोमेंट आर्म बढ़ा दिया, जिसकी वजह से मैंने 100 न्यूटन मीटर का मोमेंट आर्म प्रोड्यूस किया। अब चूंकि इस वेट के लिए मैंने यहाँ पे जो मोमेंट आर्म है वो कम रखा हुआ है, लेकिन उससे लोड चूंकि ज़्यादा है तो मोमेंट आर्म को कम रखा हुआ है, तो इससे मैं 100 न्यूटन का एक फोर्स, इसी 20 न्यूटन से 100 न्यूटन का फोर्स लोड उठा सकता हूँ इस मशीन को यूज़ करते हुए, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे एफर्ट लगाना शुरू कर दूँ तो ये नहीं उठेगा मुझसे, इसलिए कि अब मोमेंट आर्म कम हो गया, तो जो मेरा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो कम हो जाएगा। सपोज करिए मेरे पास मैंने 2 मीटर ले लिया, 2 मीटर ले लिया, तो अब 22 40, तो मैं 40 न्यूटन मीटर का एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस करूंगा, जिससे ये वजन उठ नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम वजन को उठाने के लिए लीवर का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर चूंकि जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम, अब चूंकि हमारी फोर्स कम होती है तो हम अपने मोमेंट आर्म को बढ़ा देते हैं ताकि ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो। इस तरह से जो लोड उठाया जाता है उसका वजन पहले से ज़्यादा होता है, तो मोमेंट आर्म उसका हम कम रखते हैं ताकि मोमेंट आर्म कम प्रोड्यूस हो और हम आसानी से उसको उठा सकें। ये एक लीवर मशीन है। दूसरा लीवर मशीन, अच्छा इस लीवर मशीन 3 तरह की है, इसको ज़रा समझ लीजिएगा। 3 तरह की इस तरह से कि एक जिस तरह से ये वाला है कि लोड एक साइड पे है, एफर्ट दूसरे साइड पे है और दरमियान में फलक्रम है। लोड एक साइड पे, एफर्ट दूसरे साइड पे, फलक्रम दरमियान में। इन्हें आप इसको जैसे मैंने पहले एग्जांपल बनाया इस तरह से। सेकंड लीवर मशीन ये है कि फलक्रम और लोड दोनों एक साइड पे हैं, सॉरी एफर्ट और लोड दोनों एक साइड पे हैं और जो फलक्रम है वो किनारे पे है। जैसे ये हाथ गाड़ी है, इसमें व्हील बैरो है, इसमें देखिए ये लोड इधर है सारा, जो फलक्रम है वो इधर है, टायर इधर है, पूरा यहाँ पे फिक्स है यहाँ, और लोड दरमियान में रखा हुआ है, एफर्ट यहाँ पे लग रही है। तो एक ये तरीका होता है। और एक और तरह का होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि उसमें यानी जो एफर्ट होता है वो दरमियान में होता है, यानी वो ऐसा होता है। सपोज करें मेरे पास एक मशीन, कुछ इस तरह का एक रॉड, एक लीवर मशीन है, ठीक है, और यहाँ पे इसका लोड डाला हुआ है, मैंने लोड डाला हुआ है, एफर्ट में इधर लगा रहा हूँ, ठीक है, एफर्ट इधर लग रही है, फोर्स इधर लग रही है, लोड इधर है और फलक्रम यहाँ पे है, यहाँ फिक्स किया गया उसको, तो इसको मैं यू उठा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तीसरा है जिसमें एक में एफर्ट साइड पे लग रही है, दूसरे में एफर्ट साइड पे लग रही है, लोड दरमियान में, फलक्रम साइड पे है, और तीसरे में फलक्रम उसी साइड पे है और एफर्ट दरमियान में, लोड साइड पे चला गया। तो ये 3 तरह की लीवर मशीनें होती है और सबका काम यही है कि जिससे वजन उठाया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ है। ये देखिए ये दूसरी तरह की लीवर मशीन है, ये देखें फलक्रम दरमियान में, एग्जाम्पल दे रहे हैं बाजू के, ये फलक्रम दरमियान में आपने इस पर रखा हुआ है, वजन इधर है और आपका जो एफर्ट लग रही है मसल्स, ये देखिए मसल्स के इधर एफर्ट लग रही है, एफर्ट आपकी साइड पे है, ठीक है। तो एक तो ये वाला है। सीजर को देखिए फलक्रम दरमियान में, लोड साइड पे है, एफर्ट जो है किनारे पे, ये बिल्कुल पहले वाले लीवर की तरह है। ये डिफरेंट एग्जांपल्स है। यहाँ पे देखिए लोड इधर है, एफर्ट इधर लग रही है, ठीक है ना, ये आपके पास लोड है, ठीक है, और ये सेंटर में फलक्रम है जहाँ पे नट फिक्स हुआ है, इसको खोलना है तो ये फलक्रम है, एफर्ट ये लोड इधर है और ये एफर्ट इधर, आप इसको यू जोर लगाते हैं घुमाने के लिए, इसको यू घुमाते हैं तो इसका जोर लगाते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म की मशीनें, ये सारी मशीनें हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। हाथ भी मशीन है हमारी, ये सीजर भी मशीन है, ये जो दूसरा फाना वगैरह है, स्पेनर है, ये भी मशीन है। इसके ज़रिए भी हम क्या कर लेते हैं कि वज़न को उठाते हैं। ये भी वज़न है एक्चुअली, जब इस नट को घुमाना ये भी एक वज़न है, इसमें आपको ज़ोर लगाना पड़ता है इसको घुमाने के लिए, ठीक है। ये वज़न और ज़्यादा हैवी हो जाता है, इसको बड़ा कर देंगे तो वज़न और ज़्यादा हैवी हो जाएगा। यानी अगर आपके पास कोई बड़ा ट्रॉलर है, कार है, ट्रक है, तो उसका ये अगर टायर खोलना होता है तो ये जो नट होते हैं उसके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। उसके लिए फिर क्या करते हैं कि ये फाना यूज़ कर लेते हैं
और इस फानी के साथ एक और काम करते हैं, वो ये कर लेते हैं कि इस मोमेंट आर्म को बढ़ाने के लिए वो ड्राइवर कंडक्टर क्या करता है कि यहाँ पे एक पाइप डाल देता है, यहाँ पे यू पाइप डाल देते हैं। ये क्या कर लेते हैं कि यू पाइप डाल देते हैं। सपोज करें यहाँ से एक पाइप ले लीजिएगा, यहाँ एक पाइप डाल देते हैं, यू करके एक बहुत बड़ा पाइप डाल देते हैं इस तरीके से। तो ये इस तरह से वो क्या करते हैं कि मोमेंट आर्म को बढ़ा देते हैं, फिर इधर वो इसके ऊपर भी एफर्ट कर रहा होता है, लगा रहा होता है, फोर्स लगा रहा होता है, और इस तरह से इस नट को घुमा देता है। ठीक है, तो जितना मोमेंट आर्म को बढ़ाएंगे उतना ही ये आसानी से ये लोड उठ जाएगा। ठीक है, तो जब अगर किसी बड़े ट्रक का ये नट है तो आसानी से नहीं खुलता, तो ये पाइप डाल के इसका जो मोमेंट आर्म है बढ़ा देते हैं। उसके ऊपर अक्सर वो ये करते हैं कि हाथों से अगर उसकी फोर्स कम होती है तो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर उसके ऊपर जंपे मारते हैं और इस तरीके से इसको खोल लेते हैं, जो कि मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास है लीवर मशीनों के डिफरेंट एग्जाम्पल्स है। ठीक है।